क्या है? इम्तिहान खत्म and I'm available for you. कब जाना है, कहाँ जाना है, कितनी देर के लिए जाना है, ये तुम कहते हो या मैं कहूँ? कल क्या था और आज ये क्या है? कल इम्तिहान थे इसलिए नहीं मिल पा रही थी। अब छुट्टियां हैं, संडे ही संडे, इतवार में जी रहे हैं, इसीलिए तुम हो, मैं हूं और पार्क की तन्हाई है। पहले जो वक्त हमारा खून किया करता था, अब हम उसका खून करेंगे। साथ घूम कर, फिर कर, रह कर, साथ जी कर, जब तक किसी कंपटीशन की तैयारी न करनी। कंपटीशन की तैयारी? तब क्या करोगी? स्टडीज, पढ़ाई दिन और रात। तुम्हारा प्यार है या कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग? वाओ, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, क्या एक्सप्रेशन है। मैं कोई फिल इन द ब्लैंक हूं कि जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं हुआ तुमने मुझे बुला लिया और अपना खालीपन भर लिया, उसके बाद मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं इस्तेमाल करने के लिए हूं क्या? कमाल हो गया, बिल्कुल मिरेकल। 3 सवाल करवाए थे, वो तीनों के तीनों इस इम्तिहान के पर्चे में मौजूद है। सर मुझे यकीन है मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगा। तो यकीन कर लो कि तुम मेरे साथ हो। कल से मेरे साथ कोर्ट चलो, वहां देखो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, केसेस कैसे आर्ग्यू किए जाते हैं। है? यस सर। योर विटनेस माय डियर। ट्रीट। ट्रीट? किस बात की? भाग गया। भाग गया? भाग गया, नो मोर। नो मोर भाग गया क्या? भूत, एग्जाम्स का भूत। इन योर ओन वर्ड्स, जो तुम्हारे सिर पर खड़ा था। एग्जाम्स ओवर, पर्चे एक्सीलेंट, अब्बू ने परमिशन दे दी, कल से तुम उनके साथ कोर्ट जाओगे, एक दिन टॉप के वकील बनोगे। देयर इज नॉट वन बट ऑल द रीजंस टू सेलिब्रेट। So treat. लेकिन असल भूत तो अभी भी खड़ा है, रिजल्ट्स का भूत। उसका इंतजार करोगे तो कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकोगे। हो सकता है रिजल्ट्स खराब हो, अब्बू इनकार कर दे, तुम्हारा ऊपर जाता हुआ करियर नोज टाइप भी हो सकता है। तुम बदल सकते हो, मैं बदल सकती हूँ। हो सकता है सेलिब्रेशन का मौका ही ना मिले, तो क्यों ना ट्रीट ली जाए, एंजॉय किया जाए, और जो होने वाला है फिलहाल उसे गोली मारती चले। चला जाए? गोली मारने? चलो। देखो, फ्लर्ट करने में मैं बिलीव करती हूँ। क्या है फ्लर्टेशन? एंजॉय करना जो सामने है। ये तुम, मैं कल को ना रहे तो आज ही क्यों ना इसका, वो कहते हैं ना, कल की सोचे बिना ही आज का आनंद लिया जाए। तुमने उस लड़की की चप्पल गड़वाई, मैंने भी 10 साल की उम्र में अपने खालाजाद भाई के जूतों पर पॉलिश की ना। और अगर हम वो सब नहीं करते तो घाटे में नहीं रहते। देखो देखो, वो तुम्हारी बुरके वाली, उस चप्पल वाली, तुम्हें उसके सपने आते हैं ना। मैं भाईजान का जिक्र करके बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, तो फिर फ्लर्ट करके क्यों ना आपकी जेब खाली की जाए, जैसे अब्बू की करती हूँ, आज तुम्हारी कर ली। मेरी जेब में है ही क्या अभी? जो है वो तो ले लिया, और जो नहीं है उसका क्या सोचना। देखो, मैं तो आज में जीती हूँ। आई लिव इन अभी, बल्कि अब। भागा जा रहा है ना ये बदमाश वक्त, लेकिन मैं उससे ज्यादा बदमाश हूँ।
मैं वक्त के सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ, कहती हूँ भागना हो तो भागो, लेकिन जेब में जो है वो देते जाओ। देखो जैसे ये पेन अच्छा लगा ले लिया, नहीं अच्छा लगा वापस कर दिया, सिंपल। अब बसंती घर चले। बसंती नफीसा यही चाय लेते आना। जान छूटी, इम्तिहान खत्म हुए। पर्चे कैसे गए? टॉप, फर्स्ट क्लास गारंटीड। शमा आईएएस का फॉर्म भरा है मैंने। आईएएस का? जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए और जल्दी से शादी कर लूं। तेरी ऐश देखकर शादी करने को जी कर रहा है। नरेंद्र को नौकरी मिली और हमने शादी कर ली। फिर वो मेरे राजा साहब और मैं उनकी शमा बेगम। अगर तूने इम्तिहान दिए होते ना शमा, तो तुझसे भी आईएएस का फॉर्म भरवाती। बेगम शमा आईएएस, वाइफ ऑफ राजा हशमत अली। तेरे नाम की भी बाहर प्लेट लग जाती। प्लेट क्या लगनी है, न पढ़ाई की न एग्जाम्स दिए, बस तबीयत खराब रही। अब आबो हवा बदलने के लिए मुंबई जाने की बात हो रही है। अरे चल ना, मैं भी चलती हूँ। वहाँ काफी कोचिंग क्लासेस हैं, नरेंद्र को भी बुलवा लेते हैं। तो क्या है, हर जगह रोशन पहलू ढूंढ लेती है। मैं रोशनी ढूंढती हूँ तो मुझे अंधेरा मिलता है। मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बिटिया, उसके लिए अमिता बनना पड़ता है। लेकिन तेरे साथ अमिता है, तू फिक्र मत कर। अगर कभी जरूरत पड़ी ना तो तुझे भी बना दूंगी, तू अमिता बन जाएगी। क्योंकि अमिता एक नाम नहीं है शमा, अमिता इज डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन कम्स विद टाइम स्वीटी। अरे वाह, आप तो तैयार हो गई। सचमुच चल रही हैं आप? सचमुच चलने के लिए आपकी तरह शेरवानी और टोपी पहननी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? अरे इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अब आप हम पर फिक्रे कसने लगी हैं? क्या करें हम, आप राज बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाए? आप ही के लगते हैं क्या? तौबा मेरी तौबा, चलिए आप भी चलिए। ये हुई ना बात, चलिए। पहले आप, बंदा तो आपका साया है, शमा आगे आगे साया पीछे पीछे, आइए। मियां सो रहे हैं या हमसे पर्दा है? अरे राजा साहब आप आजा बेटी, तशरीफ रखिए। अरे यहाँ नहीं, वहाँ। हाँ। आओ बेटी बैठो। कैसे आना हुआ? क्यों, जिसे बेटी बनाया अपने पिता से मिलने नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती, जरूर आ सकती है। जनाब हमें बैठने के लिए नहीं कहेंगे क्या? अच्छा तो आपको बैठने के लिए कहना पड़ेगा। अरे साहब घर आपका है, मर्जी हो वहां बैठिए। आप हमारे यहाँ इतने दिन क्यों नहीं आए? वाकई गलती हुई, मुझे आना चाहिए था। राजा साहब ये क्या हो रहा है आज? ये बोली जा रही और आप? भाई शादी के बाद तो यही होता है, वो कहा करे और सुना करे कोई। बहुत अच्छा लगा जो आप लोग आए। वैसे आना हुआ कैसे? इन्हें कुछ दिनों के लिए हैदराबाद से बाहर ले जा रहे हैं, आबो हवा बदलने के लिए कहा गया है। देखा हमारे राजा साहब आपका कितना ख्याल रखते हैं। जी हाँ, इनकी डॉक्टरनी मुझसे ज्यादा इनका ख्याल रखती है। क्या मतलब? मेरी तबीयत को लेकर ये परेशान रहते हैं, इसलिए इनकी डॉक्टरनी का ख्याल है कि मेरी नहीं तो कम से कम इनकी तबीयत संभल जाएगी। इनकी तो सर भाई राज बिहारी, ये नर्स कैसे यहाँ पर? मेरे बेटे को मुझ पे एतबार नहीं है, अमेरिका गया है नर्स को छोड़कर, ताकि मैं समय से दवा खाऊं और स्ट्रेन न लूं। आप यहाँ दवा पर, भाई साहब नहीं, और आपने बताया भी नहीं।
ये क्या गजब किया राज बिहारी, आप बीमार हैं, अकेले हैं और हमें खबर तक नहीं की आपने। राजा साहब इतना बीमार नहीं हूं मैं। इन्हें महल ले चलिए। चलिए, क्या क्या कपड़े पैक करने हैं बता दीजिए, मैं सूटकेस में डाल दूंगी और नर्स से पूछ लूंगी कि दवाई कैसी देनी है। चलिए। जी हाँ। बेटी का हक बनता है कि आपका हाथ पकड़कर घर ले जाएं। चलिए। मैंने कब इनकार किया? तो चलिए। लेकिन आप लोग तो बाहर जा रहे हैं ना। आपको अकेले छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक भाई साहब वापस नहीं आ जाते आप हमारे पास रहेंगे। राजा साहब, बात इनकी नहीं मेरी है। मैं आपको ले जा रही हूँ और आप चल रहे हैं। लेकिन हम हिंदुओं में बेटी के घर जाकर नहीं रह सकते। क्योंकि बाप की जायदाद में बेटी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए बाप जा नहीं सकते। लेकिन मुसलमान बेटियों को मिलता है इसलिए बाप जा सकते हैं। आपकी ये बेटी मुसलमान है। चलिए। अब ज्यादा मत सोचिए वकील साहब, इस्लाम से जो हक मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। कई मजहबों की सोसाइटी में रहने के यही तो फायदे। चलिए चलिए। चलो बेटा।
हेलो, एडवोकेट खालिद। अल्लाह, इस अदा पर कौन ना मर जाए। अंडरस्टडी होते ही एडवोकेट हो गए। हाँ भाई, अब लोगों को बताना तो हुआ कि अब स्टूडेंट नहीं रहे, पास हो गए हैं, सब्जवारी साहब के साथ कोर्ट जाते हैं। वैसे अब्बू बता रहे थे कि काफी इंटेलिजेंट हैं आप, पर अब वो नहीं रहे जो किसी बुरके वाली के इंतजार में खड़े रहा करते थे और चप्पल भी गड़वा कर। सब कुछ कहो मगर ये ना कहो। शर्म आती है या दिल में ठेस लगती है? चलो ठीक है, रैगिंग नहीं करते, एक मैसेज ही देते हैं। अब्बू ने कहा है कि जो सुबह आना है वो अब नहीं आना, कोर्ट बंद है। क्यों? किस लिए? किसी सीनियर जज की मौत हो गई। हाँ, लेकिन 2:30 बजे आना है और 3 बजे का शो दिखाना है। अच्छा, तो मौत इसलिए हुई है? हाँ, बिल्ली के भागो छीका इसीलिए टूटा है। 2:30 PM शार्प। ओके, बाय। बिल्ली के भागो छीका टूटता भी है तो किस लिए? सिनेमा जाने के लिए। ये नहीं होता कि वकील बने हैं तो वो दिख जाए। वो नहीं दिखती। लो दिख गई। वकील बनना मुबारक। वकील बन गए हो, इतने बड़े वकील के साथ लग गए हो। एक मुकदमा मेरा भी लड़ दो। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन इस बात का कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। ये क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ होनी है। और जो हो गई है उसे कैसे जुटलाओगे, कैसे साबित करोगे? ऐसे ऐसे कानूनी नुक्ते लड़ाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। अगर झूठ से काम लेना होगा तो वो भी करूंगा, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। पछताओगे, शहंशाह जहांगीर की तरह। जहांगीर की तरह? उसने नूरजहां के पहले शौहर को मरवा दिया, लेकिन उसे नूरजहां नहीं मिली। बहुत इंतजार करना पड़ा। कहानी है मनगढ़ंत। करके देख लेना। पागल हूं मैं भी। सोचता हूं वो आ गई है और उससे बातें करने लगता हूं। जब आंखें खोलता हूं तो नदारत। ये हाल है मेरा।